सीईटी पीजीएलएलबी 2026 का एग्जाम हो गया और इंग्लिश के सेक्शन की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा आसान ये सेक्शन आया था। लेकिन 2027 के जो एस्पायरेंट्स होंगे एंड इवन 2026 के जो एस्पायरेंट्स थे उनमें काफी ज्यादा ये एक तरीके से हम बोल सकते क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिरकार किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। आज हम इस एक वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा एनालिसिस देने वाली हूँ इंग्लिश सेक्शन का कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम इस बार के एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो बहुत ज्यादा अलग नहीं था, बस इसमें यह था कि ग्रामर का सेक्शन की वेटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई थी यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके पास इंग्लिश के सेक्शन में 5 क्वेश्चंस आरसी से आए थे, लाइक एक पैसेज दिया था और आरसी बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। फाइन। अब इस आरसी बेस्ड क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स आपने अगर ध्यान दिया होगा, व्हाट यू वर सपोज टू डू इज थोड़ा सा रीड केयरफुली। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते तो आराम से आंसर निकाल सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन थी कि उन्होंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था और उस कारण से जो है आंसर गलत आया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज जो थी, वो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी ट्रिकी रखी हुई थी, बट आंसर्स जो थे वो काफी ज्यादा आसान थे। सो व्हाट यू वर सपोज टू डू इज रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस केयरफुली। अगर आप वो चीज सही से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो मोस्टली आपके वोकैब सेक्शंस थे और एक क्वेश्चन आपका जो है पैरा जंबल से आया था। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें आपसे जो है अप्रोप्रिएट जो है ऑपोजिट मीनिंग जो है पूछा गया था। किस वर्ड का? इंटिमिडेटिंग का। अब इंटिमिडेटिंग का मतलब क्या होता है? हमारा होता है कि कोई चीज जो सामने वाले को डरा दे। फाइन। और आपको पता है फ्रेंडली हमारा जो है इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने इससे रिलेटेड भी वर्ड्स किए थे, इनेमिकल एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डोमिनियरिंग, जिसके कहीं ना कहीं ऑपोजिट वर्ड फ्रेंडली हो जाता है। सो ये जो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही थी जिसमें कि हम बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट से एक वर्ड को समझते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपकी वोकैबुलरी में बहुत हेल्प हुआ था। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सो इररेवरेंस, रेवरेंस, रूट वर्ड्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि रेवर का मतलब क्या होता है। फाइन। सो क्लासेस में हम लोगों ने जो रूट वर्ड्स पढ़े थे, फाइन, सो वहां से कहीं ना कहीं हमारा काफी ज्यादा एक हेल्प हुआ है, क्योंकि रेवरेंस का मुझे पता है मतलब रेस्पेक्ट होता है, इररेवरेंस का मतलब ऑटोमेटिकली जो है डिसरेस्पेक्ट आ गया। फाइन। और इस तरीके से अगर आप ऑप्शन मैच करते तो आपका आराम से थर्ड ऑप्शन जो है वैसे ही करेक्ट आंसर निकल के आ जाता। यहाँ पे देखेंगे एफेमेरल, हमने जो वर्ड पढ़ा था इसका जो ऑपोजिट होता है इट इज परपीटुअल। ये होमवर्क क्वेश्चन था, मैंने आपको लक्ष्य सीरीज जो करवाई थी सीयूटी पीजीएलएलबी की, उसमें मैंने आपको ये बताया था। फाइन। सो अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एटर्नल का जो हमारा एक तरीके से अप्रोप्रिएट मीनिंग जो आया था वो क्या हो जाएगा? परपीटुअल आ जाएगा। सो इस तरीके से अगर आप लोगों ने क्लासेस रेगुलरली फॉलो की है, रूट वर्ड्स अच्छे से कर रहे हो, सो काफी ज्यादा हेल्प एंड एलिमिनेशन मेथड लगा के आप आंसर निकाल सकते थे। फाइन। अगला वर्ड अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 जो वर्ड था, यहाँ पे भी आपको पता है मैंने ओमनीपोटेंट के तरीके से जो है आपको रूट वर्ड्स की हेल्प से यहाँ पे काफी ज्यादा बार आपको बताया था कि पोटेंट का मतलब होता है पार बच्चों। ठीक है, पोटेंट का मतलब होता है पार। तो इसका अगर आप देखेंगे, हमें सिंपल सा पता है कि भाई आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, वीक हो जाएगा, राइट। और इसी से हम अगर देखेंगे तो हमारा जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन 4 जो है वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। सो टेम्पररी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से अगेन आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन लगा के आराम से कर सकते थे। फाइन। यहाँ पे अगर हम देखें सो ये वाला जो क्वेश्चन था, ये हमारा जो प्रैक्टिस बैच आया था, ठीक है, प्रैक्टिस बैच जो था, पेड बैच जो था, वहां पे हम लोगों ने किया था। फाइन। पेड बैच में ये वाला क्वेश्चन टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का जो इडियम था ये हम लोगों ने किया था, और वैसे भी बहुत ज्यादा अंडरस्टूड है। अगर आपको आदत है क्वेश्चन सॉल्व करने की तो आराम से हो जाएगा। पेनिशिया, ये भी प्रैक्टिस बैच के हमारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास थी पेड बैच में, उसमें हम लोगों ने पेनिशिया किया था। फाइन। सो इसका मतलब होता है
समथिंग दैट कैन क्योर एवरीथिंग, ठीक है, क्योर ऑल हम जिसको बोलते हैं। एंड फिर हमारा आया था ये दैट वाज, आप बोल सकते हो, जम्बल्ड सेंटेंसेस। मैंने स्टूडेंट्स आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, पीवाईक्यू की सीरीज जब हमारी चली थी, सो मैंने उस समय आपको एक ट्रिक बताई थी कि कौन सी ट्रिक लगा के आप अपने पैरा जम्बल से सॉल्व करते हैं, जिसमें आप अगर एक बार अपना ओपनिंग स्टेटमेंट और क्लोजिंग स्टेटमेंट जो है यहाँ पे निकाल दें तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। अब अगर आप इस स्टेटमेंट्स को देखें, इन स्टेटमेंट्स को देखें, तो देख के ही आपको पता चल जाएगा ऑप्शंस की हेल्प से कि डेफिनेटली बी से हमारा सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इनफैक्ट आ गया है। सी से भी हमारा सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, बिकॉज नाउ दैट इज चेंजिंग, व्हाट इज चेंजिंग हमें नहीं पता। फाइन, ई से भी नहीं हो सकता, वाइल रिजल्ट्स सो फार, किस चीज के रिजल्ट्स कुछ एज सच अप्रोप्रिएट नहीं है, तो बचा क्या A2। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से यहाँ पे आंसर निकाल रहा था। तो इसमें भी ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा चैलेंजिंग, थोड़ा सा डरावना लग रहा था, बट व्हेन इट कम्स टू द ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम आई होगी आप लोगों के। आप आराम से विद इन फ्यू सेकेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे, राइट। सो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस फॉलो की है, ठीक है, आप लोग डेडिकेशन के साथ जो भी मैंने आपको बताया था उसको फॉलो कर रहे थे एंड मैक्सिमम आपने रिविजन किया हुआ है, सो आपका इंग्लिश का सेक्शन जो है बहुत ज्यादा एक तरीके से डिफिकल्ट नहीं था। फाइन, वोकैब का वेटेज इसमें ज्यादा था, ठीक है, ग्रामर नेग्लिजिबल थी, केवल जंबल सेंटेंस का एक क्वेश्चन था, बट अगेन कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमारे लिए आउट ऑफ द बॉक्स आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से द ओनली थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज प्रैक्टिस एंड टेक योर क्लासेस रेगुलरली। सो आई होप अब वो स्टूडेंट्स आपका जो है 2027 का एग्जाम टारगेट कर रहे होंगे, आप लोगों के अंदर एक वो कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद एंड क्लासेस फॉलो करने के बाद कि हाँ भाई, अगर हम भी जो है जो भी क्लासेस हमें प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस हम इस प्लेटफॉर्म से एक आप बोल सकते हो आप रिस्पेक्टेड एंड यहाँ पे जो है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से आपको मिल रही है, तो उसको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली आपके लिए जो है चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यू कैन सिंपली ज्वाइन दिस टेलीग्राम, ठीक है, यहाँ पे हमारी वाईटी की जो क्लासेस होती हैं उसके जो नोट्स होते हैं रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो आप नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट वगैरह होता है, ठीक है, आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज माय मेल आईडी। एंड इन जनरल अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वाईटी पे कई बार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और थोड़ा सा कंटेंट जो होता है ऑर्गेनाइज्ड नहीं मिलता है हमको, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर हमारे लेटेस्ट बैचेस, करियर सद्दा के बैच पे जाइए, लॉ एंट्रेंस पे जाइए, सीयूईटी पे जाइए। अब यहाँ पे 3 ईयर के जो है लेटेस्ट बैचेस है, आप अगर केवल सीयूईटी नहीं बल्कि उसके साथ साथ एमएचसीटी या कोई और एग्जाम भी जो है प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप यू कैन गो फॉर दिस बैच, या फिर आप जो हमारी ये लेटेस्ट बैच है, ठीक है, आरंभ बैच, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मोर ऑफर्स कीजिए, रिमूव कीजिए कूपन कोड एंड जस्ट टाइप AK लाइव, अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे होंगे आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज फॉर 15 मंथ्स, 9587.90 का आपका ये बैच रहेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इनएक्सपेंसिव है। इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट के साथ साथ ई बुक्स भी मिलने वाली हैं। बाकी किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डाउट या परेशानी है, आपको बैचेस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस गिवन नंबर। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।